मलाई से कच्चा घी और कच्चे घी को किस तरह से काश और सीक्रेट तरीके से कम टाइम में बिना चिकनाहट ख़त्म किए इसको तैयार करेंगे, वो भी मिनटों में। बचाइए हज़ारों रुपए। मेरी तरह से घी को करें गरम और गैस की समय की ईंधन की बचत करिए। तो चलिए ये घी को फटाफट से किस तरह से मैंने बिल्कुल दानेदार बनाने के लिए क्या अपनाया है, और मलाई को भी बिल्कुल जलाना नहीं है, इस तरह से बनाएंगे गांव के तरीके से। घी बनेगा मलाई से दुगना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाना। हेलो गाइज, कैसे हो? चलिए गर्मियों में भी निकाल लेते हैं मलाई से दुगना घी। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर मेरे 5 से 6 दिन की मलाई है। इस मलाई में मैंने इसको गर्म करके थोड़ा सा जामुन दे दिया था। जामुन देने के बाद में इसकी छाछ, जो भी मलाई है, सब कुछ काम आएगी। इसके कच्चे घी से भी आप रोटी खा सकते हो। और देखिएगा इस तरह से मैंने इसको जमाने के बाद में फ्रिज में रख दिया है। इसको गर्म करने के बाद में ये दूध के फॉर्म पे आ जाती है, बाद में जमने के बाद में टाइट हो जाती है। फ्रिज में रखने के बाद में तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो अभी ये ठंडी ठंडी है और बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालेंगे हम, मटकी के पानी से ही इसका घी बना के करेंगे तैयार। तो ये बाउल आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इसमें कम से कम 1 किलो मलाई आती है। तो ये 5 से 6 दिन की मलाई है। तो मैं इस सारी मलाई को इसमें निकाल लेती हूँ। और गर्मियों में भी इससे बनाएंगे मलाई से 2 गुना घी। कैसे बनाएंगे ये आपके साथ में शेयर करूँगी। और बचाए 1000 रुपये। कैसे बचेंगे 1000 रुपये ये भी आपके साथ में शेयर करूँगी। बनेगा घी दानेदार, वो कैसे बनेगा, और साल भर के लिए स्टोर करें। इसका कच्चा घी से भी आप बटर बना सकते हो, और कच्चा घी को ऐसे भी खा सकते हो। तो गाय का मिक्स का है, इसलिए पीला है। तो चलिए अभी मैं इसको साफ़ करके थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देती हूँ। गर्म पानी बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि अभी वही ये गर्मियाँ हैं, तो इसमें गर्म पानी तो बिल्कुल डालना नहीं। ऐसे ही ये टेम्परेचर रूम पर आ जाता है, रूम के टेम्परेचर पर। तो चलिए मैं इसको अच्छे से क्लीन करके इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि इतनी मलाई है तो फेंकना तो है नहीं। तो इस बाउल को पूरा घी मलाई इसमें डालने के बाद में मैं इतना सा पानी डाल रही हूँ। पानी नॉर्मल पानी है, जो मटकी का पानी होता है वही है। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इस पानी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए अच्छे से जाने। और मलाई से भी दुगना घी कैसे निकालेंगे। कच्चा घी से आप इसे आप बटर की तरह काम ले सकते हो, क्योंकि हम तो बटर की तरह ही इसको काम लेते हैं। कच्चा घी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जो हम पका के घी खाते हैं उससे कई गुना। अब इस तरह से ये देखिए मेल्ट जल्दी हो जाता है, क्योंकि गर्मियाँ तो कितनी है ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पर ले लिया मैंने ग्राइंडर को मैं इस तरह से चला लेती हूँ। देखिए चलाने का तरीका देखिए, आप इस तरह से चलाना, आपको बस ध्यान रखना है। बिल्कुल स्किप नहीं करूँगी। और आप वीडियो स्किप ना करें, ऐड भी स्किप ना करें प्लीज़। ऐड से ही हमारा कुछ फ़ायदा होता है, तो आप ऐड बिल्कुल ही स्किप ना करें। जो भी मिलता है हमें ऐड का भी मिलता है। तो बस आपने इतना सपोर्ट दिखाया तो इतना सा सपोर्ट दिखा ही सकते हो। ऐड पूरा देखा करें, चाहे तो वीडियो स्किप करके देखा हो, लेकिन ऐड पूरा देख लिया करो। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। और ये देखिए बातें बातें में किस तरह से घी देख सकते हो, बस इस तरह से आपको मैंने स्किप नहीं किया है। 1 मिनट में घी आ चुका है मेरा। आप चम्मच से भी चलाओगे जब भी ऐसे ही आ जाएगा। बस इसमें फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं डालना। अगर आप फ्रिज का पानी डाल देते हो तो ये इतना जल्दी घी नहीं आता है। बस इस तरह से अब ये गाढ़ा होने लगेगा वापस। तो मैं इस तरह से इसको गाढ़ा कर लेती हूँ। तो घी तो देखिए पूरा आ ही चुका है। और आप बस इस बात का ध्यान रखना, इसमें जाऊन दे के ही घी निकालना है। प्लीज़ ऐसे निकालोगे तो इसमें आप पकाते टाइम इतनी छाछ निकलेगी कि आपका टाइम पूरा बर्बाद गैस के सामने ही हो जाएगा। गैस का नुकसान होगा जो दुगना, और समय, ऊर्जा और ईंधन सभी की खपत होती है। तो आप बचत करते हुए इस तरह से बनाइए। अब मैंने पानी डाल दिया है, इसमें ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। ठंडा पानी डाल, और इसमें क्या है, मलाई को आप गरम करके ही मेरी तरह ही बनाओगे। मैंने कई बार गरम करके बस मलाई को गरम कर लेना है, थोड़ा सा मेल्ट कर लेना, हल्का सा गरम, और फिर इसमें जामुन दे देना है। और जमाने के बाद में फ्रिज में रख दो 1-2 घंटे या रात भर के लिए। सुबह उठते ही इससे घी निकालो। ये देखिए घी किस तरह से आ चुका है, छाछ अलग हो चुकी है। तो मैं छाछ को निकाल लेती हूँ, इसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर इनको साफ़ करना भी इजी है। आप कोई भी सब्ज़ी बनाए उसके अंदर डिप कर दो, इस तरह से पहले पूछ ले। हाथ लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाथ से पोंछना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसको क्या है गरम गरम थोड़ी सी गरम गरम सब्जी में डिप कर देंगे तो ये साफ़ भी हो जाएगा, हमारी सब्जी में भी थोड़ा घी का स्वाद आ जाएगा, कच्चा घी का यानी कि बटर का। बस इतना ही पहुँच के मैं साइड में कर देती हूँ इसको। बस हो चुका। और ये जो छाछ है इसको हम इसमें निकाल लेते हैं बाउल में। एक साइड घी को करते हुए, घी बिल्कुल अलग हो चुका है, छाछ अलग हो चुकी है। और छाछ ये इतनी अच्छी है, इसे कड्डी बनाइए या फिर इसकी मसाला छाछ बना के खाइए, ऐसे भी इसको खाइए, रायता बनाइए, बहुत ही अच्छी छाछ है। छाछ कितनी कम निकली है, पूरा घी घी निकला है प्रॉपर। तो इसको मैं 2-3 पानी से इस टाइम मैं अब बता रही हूँ, इस टाइम आप इसको ठंडा पानी से क्लीन कर सकते हो, धो सकते हो, मैं भी ऐसे ही करूँगी। तो यहाँ पर घी को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसमें चढ़ा दिया है। किस तरह से ये दानेदार बनेगा, क्या है सीक्रेट राज, तो जानिए पूरा वीडियो क्या है इसकी सच्चाई। तो हम इसको गरम करते हैं, गरम करते ही आपको दिखेगा घी घी नज़र आएगा। तो मैंने इसको 5-7 पानी से धोया है, ऐसे ही आपको करना है। देखिए इसमें घी घी नज़र आ रहा है, तो ऐसे ही आपको करना है। जब भी आपका बचेगा हज़ारों रुपये। कैसे बचेंगे, गैस की बचत होगी, समय की बचत होगी और घी भी आप दुगना बना सकते हो, तो बचाएंगे हज़ारों रुपए। ये देखिए जैसे गर्म हो रहा है आपको घी घी नज़र आएगा। तो चलिए इसको मैं हाई फ्लेम पर इसको गरम कर लेती हूँ और बाद में दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से और इसको कितना गरम करना है। इसकी चिकनाइट निकले बगैर ही हम इसको गरम करेंगे, तैयार करेंगे। ये देखिए घी घी दिख रहा है आपको, छाछ बिल्कुल नहीं है, हल्की हल्की है, जिसका झाग बन के भाप में उड़ जाएगा। ज़्यादा देर पकाना नहीं है इसको। पहले मैं हाई फ्लेम पर कर रही हूँ, जब ये बाहर निकलने लगेगा तो मैं इसको धीमा करके छोड़ दूँगी। ज़्यादा पकाना नहीं है, गाँव के तरीके से। इसकी अगर आप इसको जला देते हो, काला कर देते हो, तो फिर इसकी जो भी चिकनाहट है वो सारी ख़त्म हो जाती है। वो चिकनाहट के साथ में ही हम इसको घी को तैयार करेंगे। और गाय का मिक्स है तो आपको पीला भी दिखेगा, ये हेल्दी है। घर में बना के इस तरह से आप हज़ारों रुपए बचा सकते हो। तो अभी पूरा घी गर्म नहीं हुआ है, लेकिन आपको घी आ रहा है नज़र। तो इस तरह से ही गांव में बनाए जाते हैं। ये देखिए घी अभी मेल्ट नहीं हुआ है, तो गांव में ऐसे ही बनाते, बस चूल्हे में रख देते हैं आग पर और ये फटाफट से घी तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको गर्म होने देते हैं। ये जो झाग है इसको बस थोड़ा सा कम करेंगे, पहले ही बंद कर देंगे। अगर झाग को पूरा ख़त्म करोगे तो ये घी क्या है गर्म होने के बाद में ठंडा बहुत देर में होता है। तो जब तक ये काला हो जाता है, मलाई इसमें निकलेगी नहीं, जो खुरचन निकलती है वो तो बिल्कुल नहीं निकलेगी, और थोड़ी बहुत निकलेगी, उसको भी जलाना नहीं है। बिना चिकनाट को ख़त्म किए हुए इस घी को हम गरम करके करेंगे तैयार। तो चलिए ये देखिए आपको घी नज़र आ रहा है, छाछ बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, बस इसको थोड़ा सा पका लेना है। तो घी पूरा मेल्ट हो चुका है, ये देखिए इस तरह से, और घी घी दिख रहा है आपको। बस यह क्या करना है, ये खोलता हुआ पानी है, यही है खास और सीक्रेट ट्रिक। तो इसमें छींटे मारना है पानी के, ज़्यादा नहीं मारना है, ठंडे पानी के छींटे मारेंगे तो घी हमारे दानेदार तो बनेगा। और ये फटाफट से जितनी भी छाछ है वो अलग हो जाएगी, जलाएंगे नहीं, बस इस तरह से थोड़े से छींटे मारने हैं, बस ये हो चुका है। अब ये अभी देखना आप इसका कमाल, झाग एक तरफ और घी एक तरफ हो जाता है। तो पानी के छींटे मारे कुछ सेकंड हुए और ये देखिए घी अलग होने लगा है और छाछ अलग। छाछ आपको दिख रही है, इतनी छाछ नहीं है, अभी ये फटाफट से हो जाता है। बस ये खास और सीक्रेट ट्रिक को आप अपनाओगे तो आपका घी भी बनेगा बिल्कुल दानेदार। तो ये फटाफट से, जैसे आप ठंडे पानी से छींटे मारते हो तो ये घी फटाफट से अलग हो जाता है और छाछ अलग। बिल्कुल जलाना नहीं है, बर्तन मेरा देख सकते हो बिल्कुल जला नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसका मतलब। और ये देखिए आपको देखते ही देखते किस तरह से छाछ फट रही है और घी घी नज़र आ रहा है। तो बस इसको 2 मिनट के लिए और चला लेती हूँ, मात्र 10 मिनट में घी को कर सकते हो तैयार। घी ऐसा बनेगा बिल्कुल कांच की तरह और दानेदार बनेगा, बस यही है, इससे आपका दानेदार घी बनेगा। साल भर के लिए कर सकते हो स्टोर, बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी, आप इसको कैसे भी खा सकते हो और दुगना बनेगा घी। जैसे मैंने अपनाया है वैसे ही आप करोगे तो फिर तो आपको क्या करना है, इसमें आपको इस तरह का दिख रहा है ये, तो इस टाइम में आपको गैस को बंद कर देना। अगर इसको आप सारा जलाओगे तो घी आपका काला पड़ जाएगा, इसमें चिकनाहट बिल्कुल नहीं रहेगी। बस इसी टाइम में गैस को ऑफ कर देती हूँ। और अभी ये घी क्या है बहुत देर तक गर्म रहता है, घी का यही है, घी बहुत टाइम में ठंडा होता है
और इसको नीचे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें नीचे बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। खुरचन बिल्कुल नहीं निकलेगी, नाम मात्र है आपको दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी इस टाइम बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। और इसको थोड़ा सा देर में चला देंगे। घी बहुत टाइम बाद भी पकता रहता है, तो इसलिए पहले ही आपको बंद कर देना है। अभी खुरचन दिखाती हूँ मैं किस तरह से खुरचन मेरी, इस देखिए इस तरह से लम्स सेक हो चुके हैं और घी अलग हो चुका है। तो ये मलाई से भी दुगना घी बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही कोई बर्तन में डालेंगे, अभी बिल्कुल नहीं डालना है। और ये देखिए किस तरह से बिल्कुल कांच की तरह प्योर घी बन के हुआ है तैयार। तो हमारे ऐसे ही बनाते हैं गांव में, ये हो या फिर यहाँ पर ज़्यादा जलाते नहीं है। ज़्यादा जलाने के बाद में इसका सारा जो भी चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाता है। आप कितना भी मिलाओ, इसको इस तरह से मिलाओगे जब भी ये घी ऊपर ही आएगा। तो चलिए इसको ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर घी मेरा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद में ही इसको बर्तन को बिल्कुल सूखा और साफ़ सुथरा करना है। इसको चाड़ लेते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको इसमें खुरचन कितनी निकलती है। और घी देख सकते हो किस तरह से बिल्कुल प्योर घी है, बिल्कुल जैसे पानी होता है वैसे ही। और इसकी खुरचन बिल्कुल जली नहीं है। घी देख सकते हो कितना सारा घी निकला है। और ये खुरचन को जलाने के बाद में इसमें जो भी चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है, स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। जो मैंने अपनाया है वही अपनाइए, दानेदार घी बनेगा। 1 किलो घी मेरा बन के हो चुका है तैयार। अभी इसमें भी काफ़ी सारा घी है, तो इसको बिल्कुल जलाना नहीं है। इससे आप मिठाई बना सकते हो या आटे में गूँथ के आप रोटी बना सकते हो, पराठे बना सकते हो। तो ये जितनी भी खुरचन है मैं इसी में डाल देती हूँ ताकि ये सारा घी इसी में आ जाए। और इसमें मैं आटे में लगा लूँगी या फिर मिठाई बना दूँगी बच्चों के लिए। थोड़ा सा मिल्क पाउडर या आटा सूजी कुछ भी डाल के। और ये घी मेरा इतना बना है, ये देखिए। तो ये घी बनाने का आपको तरीका कैसा लगा आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हो बिल्कुल कम नहीं समझिएगा, 1 किलो से ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो वैसे ही मिलते हैं। ये तरीका कैसा लगा मेरा घी निकालने का। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी रेसिपी के साथ में या कोई यूजफुल वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जाते जाते एक लाइक, अच्छा सा कमेंट, जो भी भाई बहन न्यू है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से घी बना के बचाइए हज़ारों रुपये। और ये सीक्रेट ट्रिक को आप ज़रूर फॉलो करें।